फाउंडेशन का बैच लिया था। हो गया स्टार्ट? आपने तो पढ़े ही नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ आपने तो पढ़े ही नहीं थे ना पहले। छः सात तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। 5-6 भी बहुत ज़्यादा बोल दिए। पर हाँ कितना है वो तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कैसा लग रहा है आपको सुबह के टाइम पे क्लास करके? हाँ जी, तो उतने ही अच्छे और हाँ जी, त्योहार से हमें स्टार्ट करना है। उसी के साथ जो है आपको पढ़ना होगा, फ्रेश याद करना होगा। देखो मेरा कराने का फ़ायदा तभी है जब अगर आप याद करोगे अच्छे से। ठीक है, तो हमें हमारे त्योहारों से स्टार्ट करना है। पहले मुझे बता दीजिए कि मैंने क्या होमवर्क दिया था और आप करके लाए हो कि नहीं करके लाए? आपने दिया था जो पंचवर्षीय योजना है। उसको एक बार स्टडी करना है। हाँ जी। दूसरे बाद आप कोई जो जर्नल पढ़ेंगे जो हाँ जी, किन्होंने कौन सा लिखा था? अच्छा मुझे बता दो, द हिंदू किन्होंने लिखा था? द हिंदू उस टाइम पे था और किन्होंने लिखा था? हाँ जी, ऑनलाइन में बताएंगे मुझे। नहीं, ऑप्शन नहीं दे सकती, याद आ जाएगा, पता चल जाएगा, इतना ही है ये। हाँ जी, ऑनलाइन में देखो मुझे पहचान हो गई है, रेणु की, देवर्षि की, अंजलि की, पूजा की। इनसे मैं चाहती हूँ आंसर आए, अभी धीरे धीरे हो जाएगी। मुझे मनोज, रोहित, रमा कोई बात नहीं, सुब्रमण्यम भारती उन्होंने लिखा, सुब्रमण्यम भारती। ये हमारा उसी में है, जब जर्नल की लिस्ट आती है ना उसमें आप देखोगे, उसमें पाओगे आप। बड़ा नाम है इनका, शॉर्ट में इनको ये बोल देते हैं, सुब्रमण्यम भारती। हाँ जी, नहीं 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 देव, ये नहीं है। वो पूरी लिस्ट है ना, लिस्ट में आते हैं ये। कोई नहीं, अगर इतना ही आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं। देखो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पूछा वही आ जाए, और क्या पता वो भी आ जाए, ठीक है? 90% करंट का है, उसके साथ जोड़ के चलिए। हाँ जी, हम जो है स्टार्ट कर देते हैं महोत्सव से। तो पहला आ जाता है क्या? सिलहट सिलचर महोत्सव। जो सिलहट सिलचर महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। असम में कहाँ? असम के बराक घाटी क्षेत्र में। और अभी देखिए इसमें 2 शब्द आए हैं, एक है सिलहट, दूसरा है सिलचर। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 2 स्थानों को लेकर चलेंगे। ये क्या है? जो सिलहट रीजन है, वो सिलहट रीजन है कहाँ का? बांग्लादेश का। और जो सिलचार है ये कहाँ का है? ये है असम का, ठीक है? सिलचर है कहाँ? असम। एंड सिलहट है ये कहाँ? बांग्लादेश। तो उन दोनों के ही बीच में भाषा का और संस्कृति के संबंधों को ये घनिष्ठ बनाने के लिए हमने ये त्योहार बनाया है, ताकि उनकी भाषा और सांस्कृतिक संबंधों का एक गठन बने। अब इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देश, भारत में क्या है? सिलचर, असम, एंड बांग्लादेश, वहाँ पर क्या है? सिलहट।
उनके बीच में द्विपक्षीय संबंधों को हमें बढ़ावा देना है। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये जो है ये कौन आयोजित करेगा, सीधी सी बात है, ये क्या है, त्योहार। और त्योहार क्या होते हैं, त्योहार होते हैं संस्कृति से संबंधित, तो इसे संस्कृति मंत्रालय जो है वो बनाएगा, और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया फाउंडेशन जो है वो इसको बनाने वाला है। अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर 2 दिवसीय ये जो है हम इसकी मतलब ये त्योहार हम मना रहे हैं। और इस बार क्या है, इस बार दक्षिण असम का जो सिलचर शहर है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। मेजबानी, अध्यक्षता नहीं, मेजबानी। मेजबानी का मतलब होता है कि कोई आपके घर आता है और आप उसको होस्ट करते हो, हाँ, स्वागत करना, वहाँ मनाना। तो ये त्योहार इस समय में असम में मनाया जा रहा है, होस्ट। हाँ जी, बड़ा नेम है कविता, वही है। ठीक है, सो ये जो भारत के स्वतंत्रता के अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, हाल फिलहाल में 2 चीजें एक साथ में हो रही है। पहला, पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी, उसकी 50वीं वर्षगांठ है, और भारत को हो रहे हैं 75 वर्ष। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका महत्व बताया जा रहा है कि ये दोनों ही देशों की, क्यों, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को सहायता करी थी कि जब वो अपना उनको स्वतंत्रता देने के लिए, और इसमें भारत का एक खुफिया एजेंसी है जिसको हम रो बोलते हैं। तो रो ने जो है इसमें हेल्प करी थी, और इसकी हेल्प से ही बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से स्वतंत्रता ले पाया था। तो आप देख सकते हैं सिलचर एंड सेलहट फेस्टिवल 2022, ये दिसंबर 2 to 3 2022 में ये मनाया जा रहा है। कहाँ, दक्षिण असम के सिलचर रीजन में ये मनाया जा रहा है। अगला आता है लोसर उत्सव। लोसर उत्सव क्या है, ये लोसर उत्सव लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में मनाया जाता है। ये वहाँ क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये वहाँ नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो दिसंबर के दौरान जो है ये मनाया जा रहा है, ये शो कर रहा है कि अब नया साल आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर जो तिब्बत का रीजन है, उस तिब्बत के रीजन में नव वर्ष जो है उसके लिए ये लोसर शब्द जो है वो यूज किया जाता है। तो इस त्योहार में क्या किया जाता है, जो लद्दाखी बौद्ध धर्म वाले हैं वो अपने घरेलू मंदिरों या उनके मंदिरों को गोम्पा भी हम बोलते हैं, वहाँ वो अपने देवताओं के समक्ष जो है धार्मिक भेंट चढ़ाते हैं। वहाँ जो है वो देवताओं के समक्ष धार्मिक भेंट चढ़ाते हैं। तो ये जो है किया जाता है कहाँ, लद्दाख में लोसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए इक्की जथरे। इक्की जथरे जैसे कि आप देख सकते हो, मुझे बताइए ये आपको जो दिखाई दे रहा है पिक्चर में, इसका मतलब क्या है कि वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे इसको, कृषि से संबंधित है। बहुत अच्छा। तो ये क्या है, ये एक चावल का त्योहार है। अब ये किसने आयोजित किया है, ये केरल स्थित एक संगठन है थनल, उन्होंने ये आयोजित किया है। थनल नहीं, ये एक संगठन का नाम है थनल। अब ये इसको कहाँ मनाया जाता है, आदिवासी जो बोलचाल हैं उसमें वहाँ पनवाली वायनाड में पारंपरिक चावल की 300 जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को लगाया जाता है, और इसी को दर्शाते हुए ये जो है त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में उनका मानना क्या है कि हमें अपनी जो पारंपरिक चावल की प्रकारें हैं उनको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। सो हमें उनको जो है लगाते रहना चाहिए, उनको उगाते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप पाओगे, आप देखोगे कि हमें ज़्यादातर सफ़ेद जो चावल है उसमें भी बासमती जो चावल है उसी को जो है बोलते हैं, और उसी की ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है, मांग रहती है। परंतु इसके साथ साथ काफ़ी सारी जो है चावल की किस्में पाई जाती है। जैसे पोकाली चावल जो है वो एक बोला जाता है। वो पोकाली जो वैरायटी है चावल की वो कैसी है, वो जो
ब्रैकिश वाटर होता है जो कि नमकीन पानी होता है। नमकीन पानी में पानी की सतह के नीचे वो चावल उगाया जाता है और वो जो है, नमकीन पानी में पानी की सतह के नीचे। हाँ जी, मान लीजिए कि नमकीन पानी है किसका, जो अरेबियन अरब सागर है उसका, और जो बे ऑफ बंगाल है उसका। तो जो आपका कोस्टल रीजन है ना, जो तटीय क्षेत्र है, हाँ जी, ईस्टर्न में भी वेस्टर्न में, जो तटीय क्षेत्र है, मोस्टली ये ईस्टर्न साइड में किया जाता है। सो जो तटीय क्षेत्र है, तटीय जो बेल्ट है, उस बेल्ट में बहुत ज़्यादा पानी का स्तर नहीं होगा, वहाँ बेल्ट के आसपास पानी का स्तर कम नीचा होता है। परंतु बे ऑफ बंगाल है तो वहाँ पर पानी जो है ये वहीं पोकाली चावल वहीं उगाया जाता है जहाँ पर नमकीन पानी होता है। तो वो नमकीन पानी में मान लीजिए पानी का स्तर इतना है, तो पानी के स्तर में मतलब पानी का जो मान लीजिए जो आपका सतह होगा वहाँ पर जो है ये उगाया जाता है। हाँ, उसके अंदर भी वहाँ पर उगाया जाता है। ऐसे ही मोटा चावल आता है, 1121 जो है वो करके आता है। तो काफ़ी सारी वेराइटी है। हम ये बोल रहे हैं कि जो मार्केट में जिसकी मांग है सिर्फ वही नहीं, बाकी के भी उगाए जाने चाहिए, ठीक है। सो वो हम लेकर चलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक फसलों के संरक्षण के महत्व के प्रति हमें लोगों को संवेदनशील बनाना है। ये आपको समझ ही आ गया है कि पारंपरिक फसलों का संरक्षण हमें करना है। सो थानल 2012 से वार्षिक ये चावल क्षेत्र सप्ताह आयोजित कर रहा है। अभी क्या हो गया है 2022, तो अभी 2022 में उन्होंने जो है ये सेलिब्रेट किया था। ये इन्होंने देख लीजिए कब सेलिब्रेट किया था, 2022 दिसंबर में 12th मंडे टू 18th जो है 12th डेट से लेकर 18th की डेट तक जो है उन्होंने ये सेलिब्रेट किया था, ठीक है। एक बात है, जो चावल होता है इसमें भी अलग अलग चावल है क्या, रेड, भूरा, ग्रीन, व्हाइट, ये सब चावल भी अलग अलग। तो असम में होता है रेड राइस, लाल चावल। वो तो लाल चावल भी लेते हैं। हाँ जी, वो हरा बोलते हैं, ब्राउन चावल होता है। हाँ जी, बिल्कुल ब्राउन राइस होता है, बिल्कुल होता है। ब्लैक राइस होता है, बिल्कुल होता है। अगर हाँ जी, मैंने देखा है, खाया भी है। कुछ पता नहीं चलता है कि बस पता नहीं क्या ही होता है, रंग होता है कि क्या होता है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। या तो अच्छे वाला नहीं खाया होगा। मैंने भी साइंस में तो आता पढ़ा था। हम्म केमिस्ट्री के बुक में मैंने नहीं पढ़ा। बिल्कुल होता है। देख, नहीं नहीं, दूसरा बुक है, मेरे को पता है कौन सा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी सोचूंगा ये सब नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कलर किया जाता है कि मैंने वो नहीं नहीं, जैसे आप असम में बोलिए कि लाल राइस होता है, वैसे ही ब्राउन राइस और ब्लैक राइस भी होता है। कोई कलर नहीं किया जाता। कलर करेंगे तो नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में खाया है, खरीद के खाया है, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट आ जाता है क्या, हनुक्का महोत्सव। सो हनुक्का महोत्सव क्या है, ये यहूदी रोशनी का त्यौहार है। जैसे कि आप देख सकते हो, रोशनी का ये एक त्यौहार है। हाँ जी, देवर्षि अग्रहारी जो हैं वो बोल रहे हैं कि यूपी के सिद्धार्थ नगर में ब्लैक राइस के लिए फेमस है। हाँ, और वही उनका रंग नेचुरल होता है, कोई कलर नहीं किया जाता। देखो, हाँ, सिद्धार्थ नगर वो बोल रहे हैं वो। हाँ जी, सो यहूदी रोशनी का ये एक त्यौहार है। इसे कैसे मनाया जाता है? सो उन्होंने क्या किया था, 2000 साल पहले पुराने चमत्कार के सम्मान में ये अंधकार पर प्रकाश की जीत को दर्शाने के लिए जो है 8 दिनों और रातों तक ये मनाया जाता है। तो दिन में भी मनाया जाता है, रात में भी मनाया जाता है, दोनों टाइम पे मनाया जाता है। और ये हिब्रू महीने किस्लेव की 25वीं शाम को ये शुरू होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि हिब्रू महीना होता है, हिब्रू महीना उसका नाम क्या है, किस्लेव, और उसकी 25वीं जो शाम होती है उसको ये शुरू होता है। इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है। एक उसमें से नाम है चनुका, एक उसमें से नाम है चनुका। सो वो भी हनूक जो त्योहार है उसी का दूसरा नाम माना जाता है। हाँ जी, यहूदियों का ये त्योहार है, ठीक है। नेक्स्ट, गान नगाई महोत्सव। गान नगाई महोत्सव ये होता है कहाँ, ये होता है मणिपुर में। इस त्योहार को किसने मनाया है? इसको जो जेलियांगरोंग जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वो इसको मनाता है। जेलियांगरोंग जो है, ठीक है, जेलियांगरोंग कम्युनिटी होती है, ये इस फेस्टिवल को मनाती है।
ये हर साल फसल कटने के बाद मनाया जाता है। अब ये वर्ष के अंत का प्रतीक होता है, क्यों? क्योंकि ये आपका दिसंबर का जो है, दिसंबर के टाइम पे ये मनाया जाता है। एंड ये समुदाय के लिए अच्छी फसल के लिए आभार व्यक्त करने और फिर नेक्स्ट ईयर जो है हमारा समृद्ध भविष्य हो उसके लिए ये प्रार्थना किया जाता है। इसमें जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी है जिनको कि आपको याद रखना होगा। जो जेलियांगरोंग है उसके अंदर जेमेई, लियांगमेई और रोंगमेई जनजातियां शामिल हैं। तो ये क्या है? ये ट्राइब्स का नाम है जिसमें आता है क्या? जेमेई, लियांगमेई एंड रोंगमेई। पीवीटीजीज मतलब कि उसके अंदर हमारा 75 के आसपास जो है हम जो ऐड करते हैं। सो ये आपको याद रखना होगा, जेमेई, लियांगमेई एंड रोंगमेई। हाँ जी। अगला आ जाता है क्या? संगाई महोत्सव 2022। ये मणिपुर को विश्व स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक उत्सव मनाया जाता है। इसका थीम रहा था क्या? एकत्व का त्योहार। कि इसमें हम क्या करना चाहते हैं? इसमें हम जो संघाई फेस्टिवल हमने रखा है, फेस्टिवल ऑफ वननेस इसको हम बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ वननेस। ये जो फेस्टिवल है ये वहाँ का स्टेट एनिमल है जिसका नाम है संगई, राजकीय पशु, उसके नाम पर रखा गया है। अगर मैं संघई के नाम के बारे, संघई जो उसको बोला जाता है संघई डियर, हिरण है वहाँ का एक, ये संघई नाम से ये हिरण है। यहाँ पर कायबुल नेशनल लामजो नेशनल पार्क है, याद आ रहा है कि नहीं? कायबुल जो है लामजो नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो तैरती हुई सतह बोला जाता है वहाँ पर, कि वहाँ पर तैरती हुई सतह है, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फुमडीज बोला जाता है जिनको, कि जो वो तैरती हुई होती है ना उनको फुमडीज बोला जाता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, देख पा रहे होंगे अगर आप क्लियरली, इनको फुमडीज बोला जाता है। बोला जाता है कि ये तैरने वाला नेशनल पार्क है। ये किस चीज में होता है? ये नेचुरल है? नेचुरल है। फ्लोटिंग, उड़ने वाला बोला जाता है, ठीक है, उड़ने वाली सतह बोली जाती है इसको। सो ये फ्लोटिंग होता है। और ये कहाँ है? ये कायबुल लामजो पार्क है। इस नेशनल पार्क में जो संघई हिरण है वो अपना नेचुरल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लिख लीजिए आप। हाँ जी, लिख दीजिए। संघई हिरण कायबुल लामजो नेशनल पार्क में, कायबुल लामजो नेशनल पार्क में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। IUCN के द्वारा इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है, संघई को। दिखता रहता है तो इस वजह से हो जाता है। और
और कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको अब लग रहा है ये, क्योंकि अब ना माइंड पे प्रेशर आ रहा है। जब प्रेशर नहीं होता ना तो आराम से याद हो जाता है। चलिए अगला आ जाता है क्या, बथुकम्मा महोत्सव। ये कहाँ, ये तेलंगाना में एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो महिलाएं पता है क्या करती हैं, वो फूलों की सहायता से एक आकृति बनाती हैं और उस आकृति को फिर वो जल में प्रवाह करती है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हर एक स्त्री ने एक जो है अपना बाथुकामा का ये बनाया है और उसे जो है अपना ये जल में प्रवाहित करती है। हाँ जी, वो क्या करती है, 9 दिवसीय ये वार्षिक महोत्सव होता है। इसमें वो विशेष रूप से फूलों को सजाती हैं एंड फिर महिलाएं और लड़कियां गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और इन फूलों को फिर वो जो उनका तालाब होता है वहाँ पर वो इन्हें विसर्जित करती हैं। सो ये जो त्योहार है ये महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है। तो मतलब इसमें जो कोई पुरुष है उसका कोई रोल ही नहीं है, महिलाओं के द्वारा ही ये मनाया जाता है। हाँ जी। सो अब आपके साथ जो है ये महोत्सव हो चुके हैं, उत्सव हो चुके हैं। अभी आप बैठकर इनको याद करेंगे। ऑनलाइन में मेरे को आप बताते जाएंगे, मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। एक रीडिंग आप लोगे और फिर आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मुझे बताते चलोगे आप कि मैम हो गया है, मैं ऊपर करती जाऊंगी। हाँ जी रेनू, दिखाई दे रहा होगा ना, या फ़ॉन्ट में बड़ा करूँ, बता दीजिए आप मुझे। हाँ जी, ऊपर कर दूँ ना? हाँ जी। थनाल जो है ये एक संगठन है, इसने 2012 में पहली बार बनाया था, तब से लेकर अब तक ये कर रहा है। हाँ जी, इसी से रिलेटेड है। ये तो नहीं पता है।
अभी पूछूं? चलिए, हाँ जी, ऑनलाइन में आज तो आपको आंसर सबको करना पड़ेगा। फटाफट आप जो है लिखते चले जाएंगे, जितना जल्दी आपसे हो सके, आपको याद आए तो। चलिए, आप मुझे बताइए कि गान नगाई फेस्टिवल, गान नगाई महोत्सव जो है वो कौन सी कम्युनिटी मनाती है? गान नगाई, फोटो दिखाऊंगी तो वो दिख जाएगा। हाँ, दिखा सकती हूँ गान नगाई का फोटो, मैं थोड़ा ध्यान से दिखा दूंगी। ये है, वेरी गुड शिल्पी, वेरी गुड। कौन सी कम्युनिटी में? वेरी गुड, जेलियांगरोंग, जेलियांगरोंग। बोलो बोलो अभी, जेलियांगरोंग, ग्रोंग, ठीक है, जेलियांगरोंग। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अच्छा लग रहा है मुझे, ऑनलाइन में सब आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, तो उसमें उसके टाइप आपने बताए थे। चलिए, ठीक है। अच्छा, अभी और मुझे बताइए, सिलहट और सिलचार फेस्टिवल में असम से कौन सा है और उससे बांग्लादेश से कौन सा है? जो सिलहट है वो असम से है। एक बार दोनों का बताइए। सिलहट एंड सिलचर। जो पहले वाला है वो बांग्लादेश से, जो लास्ट वाला है वो असम से है। ठीक है, सिलचर, सिलहट। मैम सिलचर जो है वो असम का दक्षिणी हिस्सा है। और दक्षिणी हिस्सा बलून की मेजबानी करेगा। हाँ जी, स्वागत करेगा। हाँ। और सिलहट, सिलहट बांग्लादेश से। अब ऐसे करना कि बांग्लादेश को बोल देख के हम बोल रहे हैं हट, ठीक है, इसीलिए सिलहट बांग्लादेश का, अपने वाले को हम चाह रहे हैं तो सिलचर वो किसका? असम का, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, मुझे बताइए, तिब्बती जो लद्दाख के या तिब्बती जो लोग हैं उनके नए साल को किस नाम से बुलाया जाता है? किस नाम से बुलाया जाता है? लद्दाख, हिब्रू तो यहूदियों का है। वेरी गुड कविता, वेरी गुड। वो तो उनका महीना है, हिब्रू महीना है वो। एल से लद्दाख, तिब्बती लोग वहीं पे रहने वाले, और एल से ही उसका नेम आएगा। ऑनलाइन में आंसर आ गया है। लोसर फेस्टिवल, लोसर उत्सव, सेकंड नंबर का जो था, लोसर। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, मुझे बता दीजिए, कौन सा फेस्टिवल है वो जिसमें फूलों को लेकर सजाया जाता है, पानी में विसर्जित किया जाता है, और कहाँ मनाया जाता है वो? ओके, बाथुकम्मा है, ठीक है। हाँ जी, अब आप ये आप याद रखिएगा, बाथू मीन्स बाथ, बाथ मीन्स पानी, पानी मीन्स जो है पानी का काम कर रहे हैं, तो बाथुकामा कहाँ हो गया? तेलंगाना में, बाथुकामा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप सब एक्टिव हो चुके हो ऑनलाइन में। पहले मुझे बताते, इतनी क्लासेस चली गई, बताइए रिवीजन नहीं हुई। अब कल की क्लास, कल भी हमारा क्लास तो रहेगा, तो कल की क्लास के लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क क्या है? इन्वायरमेंट का करंट अफेयर का फाइल आप सबके पास है, इन्वायरमेंट का रिवीजन करके लेके आएंगे। कल मैं इन्वायरमेंट सुनने वाली हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी पूरा इन्वायरमेंट का फाइल रिवाइज करके लेके आओगे। अब चाहे कैसे भी करो आप मैनेज, आपको करना पड़ेगा।
रो के करो, हंस के करो, कैसे करो, बस मुझे तो चाहिए कि आप याद करके लेके आओ, क्योंकि पेपर आने वाला है अभी। अगर मैंने करंट अफेयर करवा दिया, आपने याद नहीं करा, मेरा फ़ायदा ही क्या है, बताइए। हाँ जी, डन सभी, और एक्टिव रह के आंसर करोगे ना? ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाता है जीआई टैग। जीआई टैग आपको पता है ये क्या होते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, इनको हम लिख देते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब जो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं, जीआई टैग जिनको हम बोलते हैं, ये किसी भी कृत्रिम प्रोडक्ट को, किसी भी प्राकृतिक प्रोडक्ट को, या किसी भी मैन्युफैक्चर्ड मीन्स कि हमने खुद बनाया है वैसे प्रोडक्ट को ये दिया जा सकता है। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इन तीनों को ही दिया जा सकता है। सिर्फ खाने पीने की नहीं, मैंने बोला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कोई भी वस्तु। प्राकृतिक है, कृत्रिम है, हाँ वो भी दिया जा सकता है। कृत्रिम है या मैन्युफैक्चर्ड है, बनाई गई है, तो उन तीनों को ही दिया जा सकता है। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ जो भी हमें लगता है टैग देने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आपने नॉमिनेट किया हो, ठीक है। अब एक बार किसी भी प्रोडक्ट को जो जीआई टैग मिलता है, वो मिलता है उन्हें 10 वर्षों के लिए, और उसके बाद ये आप साथ साथ लिखते जाइए, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। हाँ जी, सो जो जीआई टैग है वो नेचुरल, आर्टिफिशियल, मैन्युफैक्चर्ड कैसे भी प्रोडक्ट के लिए दिया जा सकता है। मैन्युफैक्चर्ड। एक समय में जीआई टैग की अवधि 10 वर्ष है, 10 सालों के लिए ये दिया जाता है, एंड उसके बाद भी हम इसको 10 साल और बढ़ा सकते हैं, और इसके पश्चात 10 वर्ष और बढ़ाया, इसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है। एक बार ही हमने दिया तो वो पहली बार 10 सालों के लिए है, 10 साल खत्म हुआ तो उसको वापस से आप 10 साल बढ़वा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको लाइफ टाइम के लिए ही मिल गया है, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पर इस तरह यहाँ की हम बात करें तो हमारा जीआई टैग एक्ट बनाया है 1999, उसके अंतर्गत जो है ये दिया जाता है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है 1999, उसके अंतर्गत दिया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो इसे ट्रिप्स का आपने नेम सुना होगा, क्या है ये? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और ये आता किसके अंडर है? ये आता है WTO के अंडर। अब जो हमने ये जीआई टैग के लिए एक्ट बनाया हुआ है, जो हमारा गुड्स का रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ठीक है। अब ये जो हमारा गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, ये एक्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ, अब मुझे बताइए, जीआई टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन साइड में कर दीजिए। उसमें आप ले रहे हो क्या? प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट उसमें आपने रखी है कितनी? 3 कंडीशन, मैन्युफैक्चर्ड, आर्टिफिशियल या नेचुरल। अब ये क्या है? प्रोडक्ट है, और दूसरा आपने लिया मैन्युफैक्चर्ड। तो मुझे बता दीजिए इससे आपको क्या लग रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ही आता होगा? जो ट्रेड को देख रहे होंगे
मुझे बताओ, किसी एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो उसको ये हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी बढ़िया है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या वो पता चलता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आएगा। ठीक है, हाँ जी। सो लिख दीजिए वाणिज्य मंत्रालय। मतलब अगर मुझे किसी को जीआई टैग देना है ना, तो वो अगर वाणिज्य मंत्रालय होगा तो वही दे सकता है, और आपको भी वाणिज्य मंत्रालय को ही अप्लाई करना होगा। वाणिज्य मंत्रालय तो मंत्रालय है, और मंत्रालय कुछ काम करता नहीं है, मंत्रालय काम करवाता है। ठीक है, सो उसके अंदर कौन करता है, लिख दीजिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये जीआई टैग का चलता है। इसका ये इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और किस किस तरीके से वो प्रोडक्ट है। अब देखिए, इसमें मैं हेल्प ही नहीं कर सकती हूँ, रट्टा लगाना पड़ेगा। जीआई टैग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से है, ये आपको एक बार रट्टा लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऊपर से नाम ऐसे ऐसे आएंगे, आप देखना कि रट्टा ही भाग जाएगा। ठीक है, सो पहले देख लीजिए, पहले क्या है, जॉयनगर है ये वैसी। ठीक है, जॉयनगर आप लिख लेंगे, जॉयनगर मोव। ठीक है, जॉयनगर मोव। ये क्या है, ये एक बंगाल की मिठाई है। मिठाई क्या है आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये मिठाई जो है ये कब, ये दिसंबर के शुरुआत में तो शुरू होती है, फरवरी में ख़त्म होती है। ठंड की मिठाई है। ठीक है, अब इसमें सामग्री क्या क्या डलती है, चीनी डलता है, काजू डलता है, किशमिश डलता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुकरी शो होता है ना कि क्या क्या बनता है वो बता रही हूँ। वर्ष के ठंडे महीनों के दौरान ही ये उपलब्ध होता है। 2015 में इसे जीआई टैग दिया गया था। अब ये न्यूज़ में क्यों था, हम चाह रहे थे कि ये जो प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग मिला है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी है और ये महत्वपूर्ण होगा। हम और ऊपर से ये कहाँ का होगा, सिर्फ और सिर्फ बंगाल का होगा। जीआई टैग का मतलब है कि ये उसी क्षेत्र में बनने वाला प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में बनता है, इसकी अपने क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं, इसी वजह से ये यहाँ पर बनता है। तो इसी के बारे में अगर हम बात करें तो माना जाता है इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो छोटी होती है। मतलब अगर आज आपने इसको बना के रख दिया तो ये बिना रेफ्रिजरेटर के, हाँ बिना फ्रिज के जो है ये 5 दिन ही रहेगा। रेफ्रिजरेटर समझ में आ जाता है सबको, ठीक है, फ्रिज नहीं समझ में आता। तो बिना रेफ्रिजरेटर के ये 5 दिन में ही खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको एक्सपोर्ट करना चाहें, निर्यात करना चाहें, तो उसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो ये खराब हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी खराब, खत्म। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब इसमें डली है चीनी, काजू और किशमिश, तो इसको तो हम कितने ही दिन रख लेते हैं ना। अगर रेफ्रिजरेट मतलब कोल्ड स्टोरेज में भेजें तो फ़ायदा नहीं, ठंड में ठंडा खा के तो आपका वैसे ही दिमाग खराब हो जाने वाला है। तो इसके लिए सोचा जा रहा है कि हम कैसे इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएं ताकि हम इसे निर्यात करके फ़ायदा ले सकें। सो उसके लिए ये सोचा जा रहा था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो आपको जानना ज़रूरी है, याद क्या रखना है, याद ये नहीं रखना ये किससे बनता है, याद ये रखना जॉयनगर मोवा ये है बंगाल का, और क्या है, एक तरह की मिठाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है बेपोर उरू। सो बेपोर उरू क्या है, ये एक तरह की नाव है जो आप देख सकते हो। ये नाव क्या होती है, ये नाव हाथ से बनाई जाती है और वो भी पारंपरिक तरीकों से बनाई जाती है, और इसे बनाने वाले जो ट्रेंड पर्सन होते हैं वही होते हैं जो इसको बना सकते हैं। अब ट्रेंड पर्सन के हिसाब से देखें तो ये इसमें किसी भी तरीके की मॉडर्न टेक्निक कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता, पूर्णतः ही पारंपरिक तरीकों से ये नाव बनाई जाती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है ये नाव, बहुत ही मजबूत होती है, और इसको बनने में बहुत दिन लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको ये विद्या आती है वही लोग जो है वो करते होते हैं इसको। ठीक है, सो आप देख लीजिए क्या है, बेपोर में कुशल कारीगरों और बढ़ई द्वारा दस्तकारी की गई लकड़ी को ये एक जहाज, एक नौकायान या एक नौकायान पोत के रूप में बनाते हैं। इसमें बेपुर उरु ये क्या है, केरल से ही इसमें सामग्री ली जाती है, मालाबार टीक से ये बनी हुई होती है।
मालाबार टीक से बनेगी तो उसी से ही बनेगी, तभी इसका नाम जो है बेपोर उरू है। कहीं और से कोई और ऐसे नहीं बना सकता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी हस्तकला मानी जाती है जो कि चलती है। वैसे हस्तकला क्या हो सकता है कि आपने छोटा सा कोई मान लीजिए लटकाने को बनाने को ऐसे ही बना दिया, परंतु ये दुनिया का सबसे बड़ी हस्तकला मानी जाती है। केरल में ये चलियार नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन बंदरगाह शहर है। वहाँ पर क्या किया जाता है कि खलासी उरू के निर्माण के लिए जिम्मेदार पारंपरिक कारीगर जो हैं वो आपको पाए जाते हैं, जो कि जो है इसको बनाते हैं। अभी के हाल फिलहाल में आपको बताऊं तो बेपोर उरू जो है इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है, सो लिख दीजिए, अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, परंतु इसके लिए आवेदन कर दिया गया है कि इन्होंने जिला पर्यटन संवर्धन परिषद कोझिकोड जो है उन्होंने इसके लिए एक भौगोलिक संकेत जो है दे दिया है। मैंने आवेदन कर दिया। हाँ जी भैया, पानी, मैं तो बिना पानी के ही मर जाती हूँ, पूछते ही नहीं हो। एक बैक टू बैक क्लास हो जाती है। हाँ वो भैया ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ जी, तो अभी तक इसको जीआई टैग नहीं मिला है। इनका आवेदन कर दिया गया है, अब देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बात कब की है, ये मैं आपको दिसंबर का बता रही हूँ। 2022। हाँ जी 2022। नेक्स्ट, अब देखना अब क्या होगा। केरला के 5 ऐसे वस्तुएं आएंगी जिनको जीआई टैग दिया गया है, और ये जो वस्तुएं हैं ये ऐसी हैं जिनका नाम आप जो है सुनते सुनते चकरा जाओगे। पहला क्या है, पहला है अट्टापडी अट्टुकोम्बु अवारा। ठीक है, पहला क्या है, अट्टापडी अट्टुकोम्बो अवारा। थैंक यू भैया। ये क्या है, ये केरला का है क्या आपको याद रखना होगा, ये एक बीन है। सो वहाँ पर केरला में बीन की खेती की जाती है। ये एक बीन है। बीन होता है हरा, हाँ सब्जी की तरह होता है। अब वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं, हाँ जी यही होता है। ठीक है, मटर नहीं है, ये मटर नहीं है, बीन है। हाँ जी, इसमें एंथ्रोसाइनिन जो है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। अब ये एंथ्रोसाइनिन जो है ये क्या है, एंथ्रोसाइनिन जो है ये एक तरीके का पदार्थ होता है जो कि हमें हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है ताकि हम हृदय रोगों के खिलाफ जो है लड़ सके। आज के टाइम पीरियड में हृदय, अब जैसे आप नॉर्मली आपको बताऊं तो कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, मतलब कोई भी सामान को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल हिंदी में भी कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हैं। हाँ हिंदी में भी कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हैं। हाँ जी ऑनलाइन में बताइए। भैया ठंडा लेके आयो पानी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, अच्छा मुझे ये कोलेस्ट्रॉल बताइए, कोलेस्ट्रॉल ये कितना है? हाँ जी, तो ये अब आप यूपीएससी कर रहे हो, बॉडी से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों, मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास गया, वो अपनी रिपोर्ट लेकर आया, उसने आपको बताया कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बता दो, तो आपकी ऐसा होना चाहिए कि आप रिपोर्ट से बता पाओ। सो कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं या फिर पार्शियली सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। और ये होता किससे है, ये होता है ट्रांस फैट से। ट्रांस फैट किया साइंस में, नहीं किया। साइंस के नोट्स पढ़े, नहीं पढ़े। साइंस के नोट्स आप चेक करोगे, 3rd चैप्टर है विटामिन एंड मिनरल्स, डिजीज वाला चैप्टर है, उसमें है टॉपिक विटामिन एंड मिनरल्स। उसके बाद आपको मिलेगा वहां पर ट्रांस फैट, और उसमें नोट्स हैं।
ठीक है, अब समझ लीजिए ये होता क्या है। आप फ्री का ज्ञान ले जाते हो, ठीक है। माना कि ये क्या है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है। आपकी इस ब्लड वेसल में क्या चल रहे होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आपके ब्लड के क्या होते हैं? आपके ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक आता है प्लाज्मा, एक आता है आपका ब्लड सेल्स, ठीक है। अब आपका जो प्लाज्मा होता है वो होता है येलो कलर का पार्ट। सपोज करिए आपने क्या किया है, ब्लड लिया है किसी से, और उस ब्लड को लेकर आपने उसको ओवरनाइट मतलब पूरी रात भर आपने उसको रेस्ट पे रखा। जब आपने उसको रेस्ट पे रखा तो आप पाओगे कि क्या होगा, नीचे डार्क कलर का ये पोर्शन जो है इकट्ठा हो जाएगा, उसके ऊपर एक पतला सा वाइट कलर का पोर्शन इकट्ठा हो जाएगा, और उसके ऊपर येलो कलर का जो है पोर्शन इकट्ठा हो जाएगा। अब जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। ये पोर्शन जो है वाइट में आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? WBC प्लस प्लेटलेट्स। और ये जो रेड आपको पोर्शन दिख रहा है ये होता है क्या? RBC। पूरे ब्लड का 55% पोर्शन होता है प्लाज्मा, एंड बाकी का बचा 45% पोर्शन होता है क्या? RBC प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स। अब आपको पता होगा RBCs ये हमारे कितने होते हैं? पर ब्लड की यूनिट के हिसाब से 4 to 5 मिलियन ये पाए जाते हैं। ये मैं पर माइक्रोलीटर के हिसाब से बता रही हूँ। WBC आपके 6000 पर माइक्रोलीटर के हिसाब से होते हैं, एंड प्लेटलेट्स आपके, सपोज करो, देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो उसका प्लेटलेट्स काउंट नीचे आ जाता है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स जो काउंट है वो एवरेज कितना सही माना जाता है। तो 1 पॉइंट या फिर 1.5 जो 1.5 लाख से 4.5 लाख के जो है पर माइक्रोलीटर जो है ये होना चाहिए। हाँ, पर माइक्रोलीटर जो है ये होना चाहिए, ठीक है, पर माइक्रोलीटर ये होना चाहिए। अब ये आपके ब्लड वेसल्स में यहाँ पे ट्रेवल करता है। अब जब ये यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ये हो गया है, ये WBC प्लेटलेट्स RBC प्लस ये हो गया, लेकिन ये डायग्राम से नहीं समझाएगा। ये क्या है? जब आप ब्लड को रख देते हो ना ओवरनाइट, तो तब आपको पता चलता है कि कितना पोर्शन होगा। ये जो वाइट WBCs होते हैं ये वाइट कलर में होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ये इतनी संख्या में जो है पाए जाते हैं। अच्छा, ये हुआ आपका RBCs, WBCs एंड इनको जो RBCs होते हैं इनको एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ठीक, अभी नहीं हुआ है, होगा आपका ये, ठीक है। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ये बायो जो बायो के अंदर है। ये मैंने नहीं पढ़ा है वाली WBC में हमारे ल्यूकोसाइट होते हैं। जैसे ना आप 3 भाग में खंडित कर देते हैं, हाँ 3 भाग में आप खंडित करके पढ़ाते हैं कि भाई ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हम लोग में 3 भाग में खंडित नहीं है, ओके। कंबाइंड सिलेबस। ये आप जैसे आप है तो आप चारों तरफ क्लियर हो जाता है, तो ये कम है। अब कोई भाग होता है बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता है तो केमिस्ट्री में इंटरलिंक नहीं हो पाएगा, ये बोलना वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि फिर क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स में ये कंप्लीटली जो है इस तरीके से फ्लो करना चाहिए, पर क्या होता है दैट कि आपका ये पोर्शन, मान लीजिए यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स में ये जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये जमना स्टार्ट हो जाता है।
और जब ये जमना स्टार्ट हो जाता है तो मान लो आपके प्लेटलेट्स, आपके WBCs, सॉरी आपके RBCs, आपके WBCs यहाँ से जा रहे हैं तो उनको जाने का रास्ता कम कम होता चला जाएगा ना। जब ये रास्ता कम कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है सही से, और जब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है सही से तो उससे क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाती है एंड फिर हार्ट अटैक और ये सब। अब ये कोलेस्ट्रॉल पाया किस में जाता है, ट्रांसफैट। मान लीजिए कि आप जो है बड़े शौक से समोसे कचौरी ये सब कुछ खाते हो, वो क्या करते हैं, वो एक ही तेल में बार बार तलते रहते हैं। अब आप कभी ना कोई चिप्स का पैकेट लोगे ना तो उसके पीछे पहले सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे, वहाँ चेक करना क्या लिखा है, 0 ट्रांसफैट लिखा है या ट्रांसफैट का कुछ परसेंटेज लिखा है, तो वो चेक करना, फिर आपको समझ में आएगा किस तरीके से होगा। वो क्लेम करते हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। अब उसमें क्या होता है ना कि ये हमारा पूरा का पूरा इस तरीके से होता है, मीन्स कि इस तरीके से हमारा ये सिस्टम माना जाता है कि हमारे बॉडी में हाइड्रोजनेटेड जो है आयंस होते हैं। वो जो हाइड्रोजनेटेड आयंस होते हैं, ट्रांसफैट को पार्शली सैचुरेटेड बोला जाता है कि यहाँ एक स्पेस है तो ऑयल है यहाँ आके जुड़ जाता है। सो ऑयल जब यहाँ आके जुड़ जाता है तो उस वजह से हमारे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इससे बचने के लिए क्या बोला जाता है, इससे बचने के लिए बोला जाता है कि हमें ग्रीन टी पीना चाहिए, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, उसके साथ साथ फाइबर ओट्स वगैरह खाने चाहिए, एंड ये क्या बोलते हैं उसको, अखरोट खाना चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो हैं खानी चाहिए। हाँ जी, ऐड आती है ना टीवी में ग्रीन टी, श्रद्धा कपूर आती है, फिर भी नहीं पता। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है, ये समझ आ गया ना आप सबको। हाँ जी, ये एंथ्रोसाइनिन है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको साफ करता है। तो मतलब ये क्या है, ये एक चिपचिपा पदार्थ है जो आपकी ब्लड वेसल में जम गया है, और इसके लिए भी बोला जाता है कि नींबू भी पीना चाहिए। तो मान लो कि नींबू पिया, तो नींबू पीने के बाद वो क्या करता जाएगा, नींबू मान लो कि ज़्यादा तो नहीं पर मान लो थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया, सपोज करो इतना इतना साफ कर दिया। इस ऐसे ही जो अरे हमने ये वाला जो प्रोडक्ट लिया है हमने एथोसाइनिन, सो ये एथोसाइनिन जो है वो भी क्या करता जाता है कि ये साफ करता जाता है। जब ये साफ करता है तो उससे ये खुलना शुरू हो जाता है, तो ये आराम से फ्लो करेंगे, तो इससे हृदय रोग होने से बच जाते हैं। हाँ जी, ये समझ में आया? ठीक है, सो ये इसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हृदय रोगों के खिलाफ मददगार होते हैं। केरल से इसे अभी GI टैग मिला है। ठीक है, सो आप याद रखेंगे क्या, अट्टापडी अट्टू कोम्बू अवारा। ठीक है, अब जो आप देखिए किसी तरीके से इसको अलग वैसे मत लेना, मतलब ऑफेंसिव मत लेना, इसको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो मान लो कृषि कर रहे हैं, खेती, वो खेती करते हुए उनके पास बहुत खाली टाइम होता है, तो आप ये कर लेना, खेती वाला, बीन की खेती वाला आवारा घूम रहा है। ठीक है, सो अट्टापड्डी अट्टू कोम्बू अवारा, आवारा वाला मैं इतना ही पूछूंगी तो ये आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्या, थुआरा। थुआरा ये सफेद कोट वाले बीज वाले लाल चने होते हैं। सफेद कोट है इनके ऊपर और ये लाल चने होते हैं। इनके बीज बड़े होते हैं और ये अन्य लाल चनों की तुलना में इनके बीज का वजन जो है वो भी अधिक होता है। केरला से इसे अभी हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। ठीक है, थुआरा। ओके, नेक्स्ट ओनाटुकारा इल्लू। ओनाटुकारा इल्लू ये क्या है, ये तिल है और उसका तेल है। ये अपने अद्वितीय स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये माना जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट सामग्री होती है जो कि जो मुक्त कण हैं उनसे लड़ने में मदद करती है, और जो शरीर की कोशिकाएं को नष्ट कर देते हैं मुक्त कण, उनसे लड़ने में जो है ये हमें हेल्प करती है। अब इसे भी केरला से GI टैग मिल गया है। ये अच्छे से जानते हो आप। ठीक है,
अगला आता है क्या, कंथलूर वतावदा वेलुथुल्ली। सो थुल्ली मीन्स, थुल्ली का मतलब आप जो हम वर्ड निकालते हैं, थुल्ली का मतलब होता है जो खाली बैठा हुआ है। सो आप ये ऐसे याद रखना कि विलेजेस में जो महिलाएं होती हैं खाली बैठी होती हैं, तो उनको अगर हाथ में ये गार्लिक दे दे, लहसुन दे दे, तो वो बैठी बैठी आराम से छीलती रहती है ना। तो वेलुथुल्ली से आप याद रखोगे क्या, लहसुन। लहसुन वो खाली बैठे ही जो है वो छीलती रहती है, तो उससे आप ये याद रखोगे। अब इडुक्की में देवीकुलम ब्लॉक पंचायत के कैंथलूर वतावदा क्षेत्र से ये लहसुन है। लहसुन में क्या होता है, सल्फाइड, फ्लेवोनाइड्स और इसमें प्रोटीन होते हैं। केरला से इसे भी जीआई टैग मिला है। केरला से इसे भी जीआई टैग मिला है। अगला आपका आ जाता है कोंडुगलूर पोट्टुवेलारी। सो कोंडुगलूर पोट्टुवेलारी जो है ये एक तरीके का स्नेप तरबूज है। उसका सेवन जो है जूस के रूप में किया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, और जिन भी वस्तुओं में, जिन भी उत्पादों में विटामिन सी पाया जाता है वो स्किन के लिए, हार्ट के लिए, माइंड के लिए, सब के लिए जो है वो सही रहता है। ठीक है, इसे भी केरला से जीआई टैग मिला है। ठीक है, सो अब आप एक बार और हम आराम से देखेंगे। सबसे पहले था अवारा। अवारा बीन की खेती है, कहाँ से, केरला से, नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, बीन है ये, और इसमें एथोसाइनिन जो है ये पाया जाता है। अगला आया थुआरा। थुआरा जो है क्या था, थुआरा मीन्स चना था ये वाइट। ठीक है, थुआरा से आप, थुआरा मतलब जो इंग्लिश में थुआरा था, थुआरा से मीन्स था सॉलिड। सॉलिड मीन्स कि जब चने खाओगे तो सॉलिड हो जाओगे। जो जिम करते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं चने ही खाने हैं, तो ये थुआरा मीन्स चना। इल्लू मीन्स तेल। इल्लू तो तेल है, इसमें भी लय है, तेल में भी लय है, सो उससे तो ये याद हो जाएगा। उसके बाद वेलुथुल्ली, जो थुल्ली खाली बैठे होते हैं उसके लिए लहसुन, और पोट्टुवेलारी जो है ये क्या है, जूस। ठीक है, हाँ जी, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अन्य क्या क्या जीआई टैग है, तो केरला से 5 जीआई टैग हमने करे हैं। अवारा वाला किया है, थुआरा वाला किया है, इल्लू वाला किया है, वेलुथुल्ली किया है, और पोट्टुवेलारी किया है। ठीक है, पोट्टुवेलारी। चलिए अन्य जीआई टैग जो है, गमोसा टेक्सटाइल असम का है, तेंदूर लाल चना जो है ये तेलंगाना का है, रक्त से कार्पो खुबानी जो है वो लद्दाख की है, अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, अभी इसके बाद भी काफ़ी हमारे बचे हुए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, दार्जिलिंग चाय। ये अपनी विशिष्ट सुगंध और जो है स्वाद के लिए जानी जाती है। 2004 में इसे जीआई टैग मिला था, और ये जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहला भारतीय उत्पाद बना। इसका नाम चाय की शैंपेन भी बोला जाता है। पूर्वी हिमालय के पहाड़ियों पर स्थित 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में ये जो है पाई जाती है पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये जो है रहता है। अगला जो है जीआई टैग क्या है, लाख की चूड़ियाँ, जो कि हैदराबाद की है, आप देख लीजिए। ये लाख की चूड़ियाँ हैदराबाद के लाड बाजार में पाई जाती है, जहाँ लाख को पिघला कर इसे बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, लाख को पिघला कर बनाया गया है, परंतु उसके ऊपर कैसी जो है, किस तरीके से काम किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, साफ्टिक, मोतियों, दर्पण, पत्थरों से इसको सजाया जाता है। चूड़ियों का आकार जो है इसको दिया जाता है। इन जटिल लाख की चूड़ियों को बनाने की कला जो है 500 साल से अधिक पुरानी है, और ये पीढ़ियों से चली आ रही है। अन्य जीआई टैग जो है इसके साथ साथ वारंगल की दरी, निर्मल टॉयज, करीमनगर की फिलिग्री, पोचमपल्ली इकत, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि तेलंगाना से ही है। वापस से नाम देखिए, वारंगल दरी है जो तेलंगाना से। ठीक है, नेक्स्ट निर्मल टॉयज है, वो भी तेलंगाना से। करीमनगर फिलिग्री, आप ऐसे याद रखोगे कि वारंगल रंग जो है, रंग किस में होते हैं, तेलंगाना में है गाना। ठीक है, तेलंगाना के पीछे वर्ड जो है तेलंगाना, तो आप ऐसे थोड़ा थोड़ा वर्ड से एसोसिएट करना तो याद रहेगा। वारंगल रंग किस में है, गाने में, तो तेलंगाना। टॉयज नहीं दिलाओगे बच्चे को तो बच्चा गाना मतलब रो के गाना स्टार्ट कर देगा। करीमनगर फिलिग्री में आप ऐसे बना लीजिए,
क्रीम आइसक्रीम, हाँ ये भी बना सकते हो आप। हाँ तो करीमनगर से आप यही कि क्रीम वाले बिस्किट नहीं दिलवाएंगे तो बच्चा रोने लगेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है पोचमपल्ली इकत। जो पोचमपल्ली इकत जो है, पल्ली जो है, पल्ली प्लेन होती है तो तेल भी प्लेन होता है, तो उससे ऐसे करके आप जो है इसको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके साथ यहाँ आप आ जाइए 10वें में, लाख की चूड़ियाँ हैदराबाद में, मिथिली का मखाना बिहार से, काई चटनी जो है ये उड़ीसा का है, गुलाबी मीनाकारी जो है बनारस, वाराणसी लकड़ी के लाख के बर्तन और खिलौने, कच्छ की कढ़ाई जो है कच्छ गुजरात में, एंड कश्मीर का कालीन, ठीक है, ये भी जीआई टैग। कालीन होता है जो बिछाया जाता है, ठीक है, सो वो मैट बोलते हैं जिसको। हाँ जी, तो ये आपके आ जाते हैं क्या, सारे के सारे जीआई टैग। ये आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए, क्यों? क्योंकि जीआई टैग में तो मैचिंग ऑप्शन और ये यूपीएससी का ये फेवरेट रहा है, ये तो आते ही हैं, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे अच्छे से। मैं क्या चाहती हूँ, आप हाईलाइटर रखा करो, आप हाईलाइट क्या करो, हाईलाइट करो कहाँ से ये है और इसमें है क्या, अपनी एक लिस्ट बना के बढ़िया तरीके से याद करो। हाँ जी, तो अब आपको करना क्या है, चलिए अभी आप बनाते चलेंगे एक लिस्ट। उस लिस्ट में देखो मैंने ब्लैक पेन ही लिया हुआ था। इस लिस्ट में यहाँ पे आप लिखोगे जीआई टैग क्या है, घर से बना के ले आना, अभी टाइम जाएगा ना, याद कर लो अभी। लेकिन यहाँ पे लिखोगे स्टेट का नाम और यहाँ पर आप लिखोगे कि है क्या, नेचर क्या है। हाँ जी देव, एग्जैक्टली। नेचर मतलब प्रकृति, वो है क्या, ऐसे आप बनाओगे। हाँ जी बिल्कुल, जो काई की चटनी होती है ना, वो चींटियों की चटनी होती है। आपने किसी ने देखा है कि नहीं सिल्क कैसे बनता है? हाँ जी सिल्क, यूट्यूब पे, हाँ रेशम यूट्यूब पे वीडियो देखना कि रेशम कैसे बनता है, ठीक है, देखना आप सभी। मतलब इधर उधर की थोड़ी बहुत ऐसे पता होना चाहिए, वरना क्या आपकी सबकी जिंदगी इस टाइम पे नीरस बनी हुई है। हाँ जी, चलिए मैं आपको ये दिखाती चलूंगी, आप जो है याद करते चलेंगे, या तो आप अपना बनाते चलो, या तो याद कर लो या तो आप बना लो, मैं टाइम उतना ही दूंगी, तो याद कर लो। हाँ जी, मुझे बताते चलना आप, पर बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए।
जी, हाँ जी। मीनार तारे क्या होता है? हम्म। मीनार तारे, गुलाबी मीनार तारे, मीनार का एक तरीके की ना ये वो होती है कला कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, मतलब कि यहाँ से भी छोटा छोटा नग। हाँ जी। पुरुषों के लिए कुछ नहीं होता है। आप नहीं देखेंगे। मैं बोल रही हूँ पुरुषों के लिए कुछ नहीं होता है। पुरुषों के लिए कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया ये महिलाओं से और महिलाओं के ऊपर चल रही है।
बस अभी आपका गुड मॉर्निंग हो रहा है। हाँ जी, हो गया। चलिए अब सुनाइए। हाँ जी, तैयार हो ऑनलाइन में सभी? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। चलिए, गुड शिल्पी। ओके, हाँ जी। मुझे बताइए कि जो सारे आपने पढ़े उसमें से कोई एक ऐसा था जिसको जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है? नाव है ना, नाम का नाम बताना पड़ेगा, केरल से है। नाम बताना पड़ेगा। नाम है तो बस केरल से है, जिसको कितना 40 महीने की 40 महीने उसको बनाने में लगा है और लगता है और उसमें मतलब एक हस्तकला का सबसे बड़ा नमूना है। लेकिन वो जीआई टैग के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक जीआई टैग नहीं। सब कुछ बता दिया पर टाइटल नहीं बताया। हाँ जी, बेपुर उरु। ठीक है, बेपुर उरु। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। नाम थोड़ा awkward होता है ना, तो इसके लिए हाँ, एक दो बार देखोगे ना उससे याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, मुझे बता दीजिए अट्टापडी थुआरा जो है, थुआरा थुआरा जो है वो क्या था? ये था। एक चना था कोट वाला लाल चना वाइट कोट वाला। ठीक है, लाल चना वाइट कोट वाला। शिल्पी लिख रही है लाला। लाल चना। हाँ, फास्ट लिखने के चक्कर में ना टाइपिंग ऐसे हो जाती है। वाइट कोट वाला लाल चना। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, है कहाँ से? केरला से। ठीक है, अब मुझे बताइए आप पोचामपल्ली इकत। पोचामपल्ली इकत। हाँ जी, कहाँ से है? कहाँ से है पोचामपल्ली इकत? कहाँ से है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? हाँ जी, पोचामपल्ली। पल्ली से हमने किया था इसको कि उस पल्ली कैसी होती है? प्लेन। ये तेलंगाना से है। पल्ली कैसी होती है? प्लेन तेल वाली, तो तेलंगाना। ऐसे याद किया था हमने इसको। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, वेरी गुड कविता एंड शिल्पी। लाख की चूड़ियाँ कहाँ से है? हैदराबाद। हैदराबाद से है। उसके नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ था कि कौन कौन से जो है हमारा तेलंगाना से है। हाँ जी, चलिए मुझे बताइए अलीबाग वाइट अनियन, सफ़ेद प्याज। अलीबाग सफ़ेद प्याज। महाराष्ट्र। वेरी गुड, वेरी गुड। महाराष्ट्र में नासिक। ठीक है, अब मुझे बताइए काई चटनी। अरे ये उड़ीसा से। वेरी गुड। मुझे बताइए वट्टा वड़ा वेल्लुथुल्ली। वेल्लुथुल्ली क्या है? लहसुन। ठीक है, वेल्लुथुल्ली इज लहसुन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बताइए रक्त से कार्पो एप्रिकोट। हाँ, खुमानी थी। रक्त से कार्पो खुमानी, लद्दाख। बहुत अच्छा।
लहसुन केरल से, वेरी गुड। और मुझे बताइए करीमनगर फिलीग्री, करीमनगर फिलीग्री कहाँ से है? कैसे हमने याद किया था? क्रीम वाले बिस्किट। तेलंगाना से है। हाँ जी, तेलंगाना से है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे गमोसा टेक्सटाइल, गमोसा असम से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक लास्ट पूछ रही हूँ, अब सब्जी वाला पूछिए जो बहुत दिमाग में बैठा है कि वो अट्टू कोम्बू अवारा, बीन, ठीक है। जो 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 बीन है वो जो एक प्रकार का सब्जी होता है और उसमें क्या पाया जाता है? इसमें ये पाया जाता है कि जो ब्लड को साफ करने में सहायक होता है, जो आपने एंथोसाइनिन, WBC RBC प्लेटलेट्स ये प्लेटलेट्स, ये सब पाया जाता है। एंथोसाइनिन, ठीक है। सब्जी होता है उसको सेवन किया जाता है। हमारा इधर यूपी बिहार में सेम और कश्मीर में भी सेम हो रहा है। ओके, जोयनगर मोआ, जोयनगर मोआ। वो ये एक प्रकार की मिठाई है, बराबर। और ये जो मिठाई है वो कहाँ से कहाँ पाई जाती है? हम बताते हैं, ये दिसंबर से लेकर जनवरी तक फल होता है। कौन से स्थान में पाई जाती है? ठीक है, बंगाल में पाई जाती है। बहुत कम दिनों तक, लेकिन ये रियात इसलिए नहीं होता है, ये खराब हो जाता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दो बनाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और इसको किया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 2015 से 2025। ठीक है, अब कल के लिए आपको दे दिया है मैंने होमवर्क, आपको करके लेके आना है इन्वायरमेंट कंप्लीट अच्छे तरीके से याद। पहले मैं वो सुनूंगी, अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे कंप्लीट अभी तक का जो हुआ है ना वो सारा सुनूंगी, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है कि ढीले छोड़ दिए थे मैंने, तो ये याद करना भी भूल गए थे, है ना? नहीं, वैसा बात नहीं है, ये अपना रोबोट थोड़ी है, इंसान भी है। हाँ वही है, पर क्या है ना, पर बात है मुझे दिखे कि मेहनत करके आए हो। मैंने क्या होता है कभी याद करते हैं कभी भूल जाते हैं। हाँ, पर वही है ना, अभी याद तो करना ही पड़ेगा। अगला आ जाता है क्या? वास्तुकला। सो वास्तुकला में हम देखने वाले हैं क्या कि किस किस तरीके के वास्तुकला या क्या कुछ चीज़ें रहेंगी। इसमें काफ़ी सारे आएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि हमें याद रहे, ठीक है। सबसे पहला आता है क्या? एरामिट्टी डी बालू। सो एरामिट्टी डी बालू क्या है? ये इस तरीके के मिट्टी के ढेर हैं, ठीक है, एरामिट्टी डी बालू। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में, और वहाँ ये क्या है? लाल रेत के टीले। इन्हें 2014 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा एक भू विरासत स्थल जो है घोषित कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2016 में इन्हें संरक्षित स्थलों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। ये महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि दक्षिण एशिया में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें केवल 3 स्थानों से ही दुर्लभ रेत जो है जमा होने की सूचना मिली है। उनमें 2 क्षेत्र तो आ जाते हैं, कहाँ से? पहला एक आता है, मतलब 2 क्षेत्र आ जाते हैं भारत से, एक आता है श्रीलंका से। जो 2 क्षेत्र भारत के हैं वो क्या है? पहला है ये विशाखापट्टनम, जो कि हमारा आता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, वहाँ का एरामिट्टी डी बालू, जिसको कि आप देख सकते हो। दूसरा आता है तमिलनाडु में तेरी रेत, एंड तीसरा आता है श्रीलंका में। सो हमारे भारत में इसमें से 2 पाए जाते हैं। जो कहाँ बात करी है इन्होंने? दक्षिण एशिया, और दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की इन्होंने बात करी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला जो कि आप ये देख भी सकते हो, कोई देख के आया है? नहीं? हाँ जी, ऑनलाइन में। इसका पीडीएफ कब तक में? इसका पीडीएफ नहीं मिला है क्या? क्यों ऑनलाइन नहीं ये वो हुआ है? तो आप बताते क्यों नहीं हो? तो मतलब आप बताते ही नहीं हो। अरे मिल गया रोहित, पूजा बोल रही है मिल गया। हाँ, कभी कभी आदत नहीं होती ना, हम इधर पढ़ा रहे होते हैं तो कमेंट के पास नहीं आते हैं, आवाज़ वगैरह चली जाती है तो पता चलता है। हाँ मिल गया है, देखो रोहित मिल गया है। इसके साथ साथ आई थिंक साइंस का भी मिल गया है।
सो अब आप ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए तो आफ्टर प्रीलिम्स एक टूर आपको बनाना ही है, अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए कहीं घूम के आना ही है प्रीलिम्स के बाद। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ बहुत जो है लंबी जो है दीवार है। इस दीवार को चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। अब ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये ऐसे क्षेत्र में बनाया गया था कि इसके मतलब अगर कोई दुश्मन आ जाता है तो वो दुश्मन आसानी से इसे पार करके नहीं आ सकता था। दूसरा, ये ऊपर से थे तो ऊपर से ये जो है उनको आने ही नहीं देते थे, और बड़ा ही सुरक्षित ये किला था। तो अगर किसी ने इस किले को जीत लिया तो मतलब ये होता था कि पता नहीं उन्होंने क्या ही अचीव कर लिया। सो ऊपर से इनकी दीवार जो है ये सब विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है चाइना की दीवार के बाद। अब इसे भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। कहाँ है ये? अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा पर मेवाड़ का ये किला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ जयपुर घूम के आना है, ठीक है? मेवाड़, जयपुर ये सारे घूम के आने हैं अपने प्रीलिम के बाद, ठीक है? इसीलिए तो बोल रही हूँ, इसीलिए घूमने जाओगे। प्रीलिम जिस दिन हो गया ना, उस दिन भगवान के भरोसे सारी टेंशन छोड़ के घूमने चले जाओगे, घूम के आके मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? यही है जिंदगी। अगर टेंशन लेके रखोगे तो लेके ही रखोगे। आपके टेंशन लेने या ना लेने से क्या होगा? प्रीलिम होना होगा तो होगा 100%, नहीं होना होगा तो नहीं होगा 100%। दो ही चीज़ें हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। इस टाइम पे अपने आप को आप बोल दो कि हाँ, जो मैं करूँगा तो हो जाएगा, नहीं करूँगा तो नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट मेरा अटेम्प्ट पड़ा है। ये बोलो अपने आप को। अगर तो बात क्या है, अपने आप को अगर आप बोल दो कि मेरी तो ज़िंदगी दाव पे लगी है, मुझे तो करना ही है, ऐसे प्रेशर की वजह से आप याद कर सकते हो वो भी याद नहीं होगा। एंड राजन, जितना आप टेंशन ले रहे हो ना, उतनी आपकी याद करने की क्षमता कम होती जा रही है। आप हाँ, तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे शब्द पूछ रही हूँ तो आप शब्द नहीं बता पा रहे हो। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप एक्स्ट्रा टेंशन ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो। तो मुझे बताइए कि उसमें अगर आपकी उत्पादकता ना निकल पाए तो उसका फायदा क्या है? चंद्रमणि की तरह शांत स्वभाव में बैठिए। हाँ जी। ठीक है, हाँ। उसके बाद प्रीलिम हो जाएगा, भगवान पे छोड़ के टेंशन, घूम के आओ, आके मेंस का पढ़ना स्टार्ट करो। और बोलना घूमने जा रहे हो, घर में कोई बोले कि क्यों जा रहे हो, बोलना हमारी मैम ने बोला है, ठीक है? तो पैसा तो मांगोगे ना, तो ये सही है, ये सही है। तो हाँ, अपना बढ़िया खर्चा करके आना। चलिए, महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि ये मेवाड़ के महान राजा जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल भी रहा है, इसे राणा कुंभा जो है उन्होंने निर्मित किया था कब? 15वीं शताब्दी में। ये यूनेस्को की विश्व विरासत जो स्थल है उसमें ये एक पाया जाता है। हाँ जी, उसमें ये शामिल किया गया है। हाँ जी, अभी हाल फिलहाल में हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान इस नाम से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे सम्मिलित किया गया था, ठीक है? हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, हाल ही में। शब्द मैं आपको बता देती हूँ, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। हाँ जी, हाँ जी। 2 घंटे से पहले क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उनका प्रोटोकॉल होता है, जो उनको प्रोटोकॉल होता है, और पेपर वो लाइन से लेंगे। एक भी पेपर इधर उधर हो गया तो उनके ऊपर ही बात आएगी, इस वजह से। नहीं, वो नहीं देंगे, उनका प्रोटोकॉल होता है एक। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए, 1000 स्तंभों वाला मंदिर।
1000 स्तंभों वाला मंदिर जैसे कि आप देख सकते हो। आपको कौन दिखाई दे रहा है? नंदी। सो आपको नंदी दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भगवान शिव का जो है मंदिर है। अब यहाँ पर जो ये रुद्र स्वामी मंदिर इसका नाम है, तेलंगाना में ये है। और ये इसमें जो मेन जो इसमें भगवान है वो है भगवान शिव। ये कैसा है? ये जो है विष्णु, शिव और सूर्य को समर्पित तारे के आकार का एक जो है मंदिर है। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसको त्रिकुटाल्यम भी बोला जाता है। त्रिकुट मीन्स 3 जो है, 3 को ये शो कर रहा है। 3 कौन कौन? विष्णु, शिव एंड सूर्य, इनको ये कर रहा है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका कहीं कोई मंदिर नहीं है। राजस्थान में एक मंदिर है पुष्कर में। किनका? विष्णु, शिव एंड सूर्य। जो ब्रह्मा जी हैं उनका कोई मंदिर नहीं है, उनको पूजा नहीं जाता है। केवल राम जी को क्यों नहीं पूजते हैं? अरे तो नहीं, हर मंदिर में जाओ आपको राम जी मिलेंगे। और अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। नहीं, हमारे तो मैंने अभी तक मैं किसी भी मंदिर में, बड़े मंदिर में गई हूँ, मुझे दिखे ही हैं शिव जी, सॉरी राम जी अपने पूरे परिवार के साथ। वो तो रीजन का हो जाता है। तो नहीं ऐसी बात नहीं है। सो इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मा जी है, अभी आप याद रखने के लिए ये रखिए कि ब्रह्मा जी को पूजा नहीं जाता है। एक ही मंदिर है राजस्थान पुष्कर में, उसके अलावा उनका कहीं कोई मंदिर भी नहीं है। तो और उसके साथ भी आप याद करिए कि इससे पहले हम करके आ चुके हैं शंकराचार्य ने 6 सेक्ट बनाए थे। उस सेक्ट में भी उन्होंने सूर्य को लिया हुआ था, ब्रह्मा कहीं नहीं थे। विष्णु, शिव, शक्ति, मुरुक्कम, सूर्य, गणेश जी, तो ये सेक्ट उन्होंने बनाए हुए थे। उन्होंने कहीं ब्रह्मा का नाम नहीं डाला था। तो आप ये याद रखेंगे। इसके साथ ही इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया? इसको सैंड बॉक्स तकनीक का उपयोग करके जो है बनाया गया है। ठीक है। मंदिर का निर्माण रुद्रदेव ने करवाया था। ये जो रुद्रदेव है ये काकतीय जो डायनेस्टी है, जो काकतीय डायनेस्टी, उस डायनेस्टी के हैं। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ। काम क्या है आप ये सुन लीजिएगा। काकतीय डायनेस्टी कौन से ईयर में थी? मतलब किस, मुझे बस आप समय सारणी कुछ बता देना कि मैम इस शताब्दी में थी। मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे एग्जैक्ट डेट ही बताओ। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लेके आओगे। हाँ जी हाँ, ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है। ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। ठीक है। सो मोहम्मद बिन तुगलक, एक और होमवर्क है आपके लिए, आप पढ़ के लेके आओगे। मोहम्मद बिन तुगलक, और उन्होंने अपने समय में क्या क्या किया था। क्या क्या किया से मेरा मतलब है कि उन्होंने क्या कोई कॉइन निकाला था, क्या पैसा, ठीक है हाँ, और उन्होंने क्या कुछ नया बनवाया था क्या, तो वो सब चीज़ें आप करके लेके आओगे। शॉर्ट में पढ़ के लेके आओगे आप। नेक्स्ट देख लीजिए श्री शैलम मंदिर। श्री शैलम मंदिर जो है ये क्या है, आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित नल्ला मल्ला पहाड़ियों की चोटी पर यह निर्मित है। मुझे बता दीजिए नल्ला मल्ला जो पहाड़ियां हैं ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है? नल्ला मल्ला वेस्टर्न घाट का पार्ट है कि ईस्टर्न घाट का पार्ट है? अच्छा चलिए मैं ऐसे बता देती हूँ, पश्चिमी का पार्ट है कि ये पूर्वी का पार्ट है? अब ये क्या होता है, तो भारत के नक्शे के अनुसार मुझे बताइए पूर्वी आएगा कि पश्चिमी आएगा?
ऐसे नहीं मुझे पता चलेगा। ये साइड है, यहाँ पे मैं ईस्टर्न घाट पे ईस्टर्न घाट पे है, ये बराबर है, सही है। बराबर है। हाँ जी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, ये सारी क्या है, शिवरोय हिल्स, ये किसका पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। अरे किन्होंने बोला वेस्टर्न घाट, सभी ने लाइन से, पूर्वी घाट का पार्ट है ये, ईस्टर्न घाट। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, ये सब कुछ मान लीजिए ऐसे है ना, तो ये यहाँ 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 पाई जाती है, ये वही घाट, मैं ये ईस्टर्न घाट। वही आपको बता रहा था, मैं वही next बता रहा हूँ। हाँ जी, सो हम क्या कर रहे थे, श्रीशैलम मंदिर को हम कर रहे थे। ये जो मंदिर है ये समर्पित है भगवान शिव, भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी पार्वती, जो कि देवी ब्रह्मरंबा के नाम से है, वहाँ उनको लिए समर्पित है। भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर दोनों ही सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज क्या होता है, दो सेक्ट अलग अलग बनाए गए हैं, शिव को अलग एंड शक्ति को अलग। बट क्या होता है, शिव एंड शक्ति वो क्या है, दोनों सिमिलर ही हैं। बट यहाँ पर एक ऐसा एकमात्र मंदिर है, इसीलिए आपको ये ध्यान से करना होगा, जहाँ पर शैववाद और शक्तिवाद दोनों ही पाए जाते हैं। तो यहाँ इस मंदिर में, हाँ जी, इस मंदिर में क्या है, पाडल पेट्रा स्थलम जो है उसके रूप में भी इसको वर्गीकृत किया गया है। मीन्स यहाँ पर तेवरम भजनों में महिमा मंडित जो है वो किया जाता है। ये क्या है, इसको पाडल पेट्रा स्थलम, जिसका मतलब होता है कि भजन कीर्तन, उसके फॉर्म में भी इस मंदिर को जो है बहुत जाना जाता है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें जो रेडी राजा हैं उनके तहत जो स्वर्ण युग है उसके साथ इक्ष्वाकु संरक्षण जो है वो भी दिया गया है। अब इक्ष्वाकु एक ये समय है, वंश बेसिकली बोल दिया जाता है, उसके तहत स्वर्ण युग आया था। तो स्वर्ण युग में रेड्डी राजाओं ने जो है उस टाइम पे इसको संरक्षण दिया था और उस टाइम पे ये इसकी रक्षा किया करते थे। अब चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य ने भी इसके विकास में योगदान दिया है कि उस टाइम पीरियड में भी इसका विकास किया जाता था। हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थानों की अस्थायी सूची। भारत में अब अस्थायी सूची में 52 स्थल आ चुके हैं। हाल ही में इनमें जोड़ा गया है गुजरात का वाडनगर शहर, मेडोरा में सूर्य मंदिर एंड त्रिपुरा में उनाकोटी की रॉक कट मूर्तियां। तो ये तीन जो है चीजें जोड़ी गई है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बागुएट। बागुएट क्या होता है, ये एक तरीके का फ्रेंच ब्रेड है। देख लीजिए कैसा है, वहाँ पे रोटी तो होती नहीं है, ब्रेड, सूप और ब्रेड के सहारे ही वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, सो ये एक तरीके का स्टेपल फ्रेंच ब्रेड है। स्टेपल का मतलब होता है जो उनकी मुख्य जो भोजन है वो होता है। अब संयुक्त राष्ट्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको अंकित किया गया है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है उसमें किन किन चीज़ों को जो है ऐड किया जाता है, उसमें उन सब चीज़ों को ऐड किया जाता है जो अभ्यास, अभ्यावेदन, अभिव्यक्ति इन सब चीज़ों से संबंधित हो, वो किसी समूह समुदाय को शो करती हो। तो इन सब चीज़ों में उनको सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें सहेज कर रखने की आवश्यकता है, तो उसमें उन्हें हम जोड़ते हैं। भारत में अगर किसी को ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित होना है तो उसके लिए संगीत नाटक अकादमी एक है भारत में संस्था, जो कि भारत में एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्यरत होती है। अभी तक भारत के 14 ऐसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो कि घोषित की गई है। ओके, सो यहाँ पर जो रोहित है उनका क्वेश्चन है कि मैम अमूर्त का मतलब तो अस्थायी होता है। नहीं,
हाँ यही बोल रहे हो ना, टेम्पररी, अस्थाई का मतलब तो टेम्पररी होता है। देखिए मैं बता देती हूँ, अमूर्त का मतलब होता है इनटेंजिबल, ठीक है। देखिए इंटेंजिबल जो ये शब्द है, इसका मतलब होता है ऐसा जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, ठीक है, ये होता है इंटेंजिबल। अब आप बोलोगे कि मैम ब्रेड को तो हम छू भी सकते, देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, तो ये इंटेंजिबल कैसे हुआ? इसके अंदर अंकित कर दिया, इसे बनाने की कला, इसको बनाने की कला जो है वो क्या है? उसे ना आप देख सकते हो ना आप छू सकते हो, वो कहाँ है? यहाँ है, तो वो क्या होगी? इस वजह से इसको इंटेंजिबल मानेंगे, ठीक है। कौन से वाली में? इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई शब्द को काट दीजिए आप। हाँ अस्थाई शब्द को काट दीजिए रोहित। हाँ जी, आप सभी भी अस्थाई शब्द को काट दीजिए। इंटेंजिबल तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब कला जो है बनाने की वो तो इंटेंजिबल है ना, वो तो अमूर्त है ना, इस वजह से। हाँ जी, और इसमें हाल ही में 3 जोड़ी गई है। ठीक है, अब एक लास्ट मैं यहाँ करवा रही हूँ, शत्रुंजय पर्वत। ये क्या है? गुजरात के भावनगर, देखिए ये देख लीजिए, ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से पहाड़ी की चोटी के ऊपर बस ये यही दिखाई दे रहा है। गुजरात में भावनगर जिले के पलिताना शहर में ये स्थित है। शत्रुंजी नदी और जैनियों द्वारा एक पवित्र पहाड़ी के रूप में इसको माना जाता है। ये भावनगर कस्बे में है, मतलब कहाँ स्थित है? इसके उत्तर में भावनगर कस्बा आएगा, दक्षिण में खंबत की खाड़ी आएगी, और ये जैनियों के आदिनाथ जो हैं, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने इस पहाड़ी स्थान के शिखर पर पेड़ के नीचे ध्यान किया था, इसीलिए जैन धर्म के जो लोग हैं उनके जीवन में इसकी महत्वता होती है, ठीक है। जो जैन लोगों के हैं, जैन लोग, उनके जीवन में इसकी महत्वता होती है। सो ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है शत्रुंजय पर्वत। शत्रुंजय पर्वत याद रखना है आपको कि ये कौन से क्षेत्र में है? ये गुजरात में है, भावनगर। इसके उत्तर में है भावनगर कस्बा, दक्षिण में है खंबात की खाड़ी। अब ये 7 हो चुके हैं, आप इनको एक बारी आंखों के सामने से निकालोगे, फिर मैं सुनूंगी, फिर ही आपको जाने दूंगी।
तो हो जाता है आराम से याद, पर ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट आराम से याद हो जाएगा। महाराणा प्रताप, उनके तो बारे में आपको पता ही होगा, महाराणा प्रताप के बारे में। हाँ जी, ये एक तरीके की टेक्निक होती है जिसके थ्रू जो है बनाया जाता है। जैसे हम घर बनाते हैं ना, पहले खोद के उसमें फिर नीचे से, मिट्टी से नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं, मतलब नींव रखते हैं ना जब हम, वैसे। ऋषभ, ऋषभ, हाँ जी, हो गया। ठीक है, तो सुनो। ऐसा टेम्पल जहाँ पर, हाँ जी राजन, हो गया, हो गया। ऐसा टेम्पल जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों साथ में पूजे जाते हैं। हाँ जी, एक अकेला ही टेम्पल है ऐसा। वेरी गुड, श्रीशैलम, वेरी गुड शिल्पी। मुझे बता दीजिए कि ये श्रीशैलम जो टेम्पल है, इनको इस टेम्पल के विकास में कौन कौन से साम्राज्य हैं जिन्होंने योगदान दिया है? कैसे है? हाँ जी, वेरी
वेरी गुड वीर, वेरी गुड। काकतिया, वेरी गुड, बट वेरी गुड। हाँ जी, मुझे ये बता दीजिए, थाउजेंड पिलर टेम्पल थाउजेंड पिलर टेम्पल, 1000 स्तंभ जो है वाला जो टेम्पल है, हाँ जी, वो टेम्पल को किन्होंने बनवाया था? हाँ जी, हम्म, श्रीशैलम वाला है वो तो। वेरी गुड, रुद्रदेव जो है काकतीय डायनेस्टी उन्होंने बनाया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, मुझे बता दीजिए त्रिकुटालम, त्रिकुटालम हाँ, का मतलब क्या है? त्रिकुट मतलब उसमें तीन लोगों का मतलब तीन बनाया है। हाँ, किन किन तीनों का? एक मतलब कौन तीनों का तीन देवता है। तो अरे हरे भावी और बड़ा है तो त्रिकुट। हाँ जी, ओके। और कहाँ मिलेगा ये त्रिकुटालम? कहाँ है, किसको बोला जाता है ये त्रिकुटालम? कौन से टेम्पल को बोला जाता है? 1000 स्तंभ जो है टेम्पल है उसको बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, अगर इंडिया में यूनेस्को के अंदर हमें अमूर्त जो कल्चरल हेरिटेज है उसका हमें नाम चाहिए, तो कौन सी संस्था है जो भारत में ये काम करेगी? हाँ, नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी कौन है? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बता दीजिए शत्रुंजय हिल जो है वो कहाँ है? भावनगर में है। ठीक है, उत्तर में भावनगर है और दक्षिण में खंबात की खाड़ी है। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए पाणिनि, याद आ गया। ठीक है, हाँ जी, अब आपका चेक होगा कि आपका कल का याद है कि नहीं। पाणिनि एक उन्होंने ग्रामर बनाई है। ठीक है, हाँ, मैं पूछती हूँ, अभी क्वेश्चन सुन लो आप पहले। क्या एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे, मैं जो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। सो पाणिनि का ग्रामर जो है वो अभी किसी ने सोल्व करके बताया था, उस पर्सन का नाम क्या है? हाँ देखो, आंसर मेरा क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और आ रहे हैं। वीर और शिल्पी बोल रहे हैं अष्टाध्यायी, उनकी ग्रामर का नाम बोला जाता था। वेरी गुड, लेकिन बहुत अच्छा। वीर एंड शिल्पी, क्या उससे पहले क्या बोला आपने? ऋषि राज पोपट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और आप मुझे बता दीजिए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितने बार बने हैं? हाँ जी, कंफर्म नहीं हो? तुक्का भी नहीं मारोगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑनलाइन में सबने आंसर कर दिया, 3 बार बने हैं। एक बार 1886 में, फिर 93 में, फिर 1906 में। अरे लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मुझे आप बताएंगे कि मनसबदारी और धैसाला सिस्टम में क्या डिफरेंस है? मानसा एक पद है वेरी गुड। और क्या बोले? धैसाला, उसकी क्या होता है? इंग्लिश में भी धैसाला ही बोलेंगे। मानसा एक पद है, ये तो कब से ही याद, लेकिन
अच्छा, दहसाला का दूसरा नाम बोलूं? जब्ती। जब जब्ती या बंदोबस्त, हाँ, जो खेत में जो बंदोबस्त कराया जाता है ना, उसी को बोलते उसको बोलते हैं। दहसाला सिस्टम जो है उसी को बोलते हैं। मुझे बता दीजिए कि जो शंकराचार्य उन्होंने कहीं आश्रम बनवाए थे? हाँ जी, थोड़ा बहुत बता सको। वेरी गुड, भू राजस्व प्रणाली है अंजलि। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ओके, और मैं उत्तराखंड में केदारनाथ, वेरी गुड। और मैं उन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों बनाए हुए थे। ज्योतिर्मठ है उनका बद्रीनाथ में। हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है, नाम इतना भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात में है, उड़ीसा में है, ठीक है, ठीक है। गोवर्धन मठ उन्होंने बनवाया था पुरी में। एक केदारनाथ, एक बेरी और एक उनका शारदा मठ है द्वारका। बेरी मठ और एक शारदा मठ सारनाथ। द्वारका गुजरात में, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मुझे बता दीजिए कि किन्होंने सजेस्ट किया था पिंगली वेंकैया को कि आपको वो बनाना चाहिए, कुछ घूमता हुआ रखना चाहिए ध्वज में? हाँ, बता रहा हूँ। वो जो क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या बोलते हैं, ये घूमता हुआ रखना चाहिए, एक विकास का प्रतीक हो। हाँ, तो बोला किन्होंने था? पूर्ण राष्ट्रपति राजेंद्र उन्होंने तो उसमें अशोक चक्र ला दिया था ना, कि इसके अंदर कुछ घूमता हुआ होना चाहिए। ये किसने डाला था? अभी इसके बाद आपका क्लास है कितने बजे? 12:30। हाँ जी, ऑनलाइन में आ रहा है किसी को? नहीं नहीं, महात्मा गांधी नहीं है। अच्छा, ऑप्शन दूं? ऑप्शन दूंगी तो देखो आ जाएगा आपको याद। इधर उधर से मैं कहाँ से नाम बोलूं? नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने तो ये बोला था कि हम यहाँ पर अशोक चक्र रख रहे हैं, उसको हटाकर। वो क्या, वो कहाँ से आ जाएंगे? नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ। लाला हंसराज सोढ़ी, ठीक है, कल भी लिखवाया था लाला हंसराज सोढ़ी। अच्छा, मुझे बता दीजिए जो पिंगली वेंकैया है उनको कहीं काम करने के लिए नाम बदल के कुछ और रख दिया गया था उनका। पट्टी वेंकैया रख दिया था, कहाँ? याद करने की कोशिश करिए। हाँ जी, ऑनलाइन में बता सकते हैं। हाँ, ये सही बता रहे हो आप। कंबोडिया, कंबोडिया कॉटन। सी, लाला हंसराज सोढ़ी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी ना। लाला हंसराज सोढ़ी, वो तो मैंने पढ़ाते हुए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी ना। सोढ़ी, इक्की जात्रे कहाँ मनाया जाता है? इक्की जात्रे, 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 हाँ हाँ जी, कहाँ मनाया जाता है? किससे रिलेटेड है? और ये आपने पूछा भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से? नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन में याद आ रहा है? वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। वेरी गुड शिल्पी। किससे रिलेटेड है? केरल में राइस से रिलेटेड है, ये चावल से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी पारंपरिक, ठीक है। सो यहाँ और थनल जो है ऑर्गेनाइजेशन वो इसको मनाता है। तो यहाँ हम एंड करते हैं, कल भी हमारा क्लास होगा।
इन्वायरमेंट का आपको अच्छे से याद करके लेके आना है। बाकी इसको भी पढ़ के लेके आओगे, सुनने वाली हूँ मैं, अब आप नहीं बचने वाले हो। आपने बहुत ढीला पड़ गए हो आप, ठीक है, ढीला पड़ के कुछ भी आपने इधर उधर किए जा रहे हो। अब मैं रेगुलर सुनने वाली हूँ और आप करके लेके आओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।